नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संज्ञान न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं संज्ञान न्यूज़ के ऑफिस में और लखीमपुर का विकास, आज का मुद्दा है लखीमपुर का विकास। कई सरकारें आई हैं, कई लोगों ने शासन किया है और उसके बावजूद लखीमपुर की ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीनी स्तर की क्या सच्चाई है, इस पर बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार लखीमपुर नंद कुमार मिश्रा जी, जो न सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि लगभग 40-42 साल से लखीमपुर को, या कहने उससे ज़्यादा समय से लखीमपुर को देख रहे हैं और उनके पास मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर आकलन होगा कि लखीमपुर की आखिरकार पहले स्थिति क्या रही है। वर्तमान में भाजपा फिर एक बार आ चुकी है, आठों सीट पर कब्जा है, क्या कुछ लखीमपुर की स्थिति है। बात करते हैं नंद कुमार मिश्रा जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में, और किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जनपद लखीमपुर खीरी आज के दौर में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा जनपद है और इस जनपद की काफ़ी अंदर की लंबाई है। जैसे लखीमपुर मुख्यालय से गौरी फंटा तक करीब 120 किलोमीटर, इसी तरह से लखीमपुर से मोहम्मदी तक करीब 70 किलोमीटर, लखीमपुर से धौरहरा करीब 70 किलोमीटर। लखीमपुर खीरी में चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे गन्ना हो, सभी फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और देश में एक अच्छे कृषि उत्पादक क्षेत्र के रूप में जिला खीरी जाना जाता है। जहाँ तक जिला खीरी के विकास की बात है, स्थितियाँ काफ़ी निराशाजनक हैं। एक बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है लखीमपुर खीरी में जहाँ लोगों ने आज तक रेलगाड़ी देखी ही नहीं है। जैसे निघासन के तमाम सुदूर क्षेत्र, उन लोगों ने कभी रेलगाड़ी देखी ही नहीं है। ये बड़ा एक चिंतनीय प्रश्न है। 15 अगस्त 47 को जब देश आज़ाद हुआ था तो लखीमपुर नगर में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ करता था। उस समय आबादी लखीमपुर की मुश्किल से 15 से 18 हज़ार के बीच में थी। एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल था और आज 75 साल हो गए, आबादी लखीमपुर नगर की करीब 3 लाख को स्पर्श कर रही है। लेकिन मुझे बड़े ही क्लेश के साथ कहना पड़ रहा है कि वही गवर्नमेंट हाई स्कूल जो 1947 में था, बाद में इंटर कॉलेज हो गया, वही एक कॉलेज आज है। वही गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो एक था, वही बाद में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हो गया और आज भी वही एक है। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज का एक हाल बिल्कुल खंडहर नुमा खड़ा है, किसी भी समय ध्वस्त हो सकता है। जिलाधिकारी के स्तर से लिखा पढ़ी भी की गई है, लेकिन उसके ध्वस्तीकरण के आदेश अभी तक नहीं हुए। इसी तरह राजकीय इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सन 70 के करीब, यानी 50 साल पहले, एक केमिस्ट्री लैब हुआ करता था। महिला अस्पताल से जब आते हैं जी, ये बहुत बड़ा एक हाल है जहाँ अधीक्षक जिला अस्पताल रहते हैं उनके सामने, और वो हाल 50 साल से जर्जर अवस्था में खड़ा है। उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत बेशकीमती ज़मीन है वो। अगर हम देखें इस समय वो 15,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीन है। मेरी समझ में नहीं आता इतना महत्वपूर्ण हाल ये 50 साल से खाली क्यों पड़ा है। जिला प्रशासन या सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। इसी तरह से अगर किसी गार्जियन को अपने बच्चे का एडमिशन बीटेक में कराना हो जी, तो लखीमपुर खीरी जनपद में कोई स्कूल नहीं है। कंप्यूटर कोर्सेज कराने हों, लखीमपुर खीरी में सरकारी कोई स्कूल नहीं है। किसी को नर्स बनवाना हो,
उसका कोई सरकारी स्कूल नहीं है। ऑपरेशन थिएटर का तमाम स्टाफ होता है टेक्निकल, उसकी पढ़ाई होती है, प्रशिक्षण होता है, डिप्लोमा मिलते हैं, उसके बाद उसकी सेवाएं लग सकती हैं, वो 2 पैसा कमा सकता है, जॉब में आ सकता है। लेकिन उसके लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है और जो पेरेंट्स हैं उनकी जेब पर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। किसी भी बच्चे को लखनऊ या नोएडा रहने का मतलब है कम से कम पेरेंट्स का 25,000 रुपये महीने का व्यर्थ का खर्चा। कुछ ऐसे कोर्स हों जो बड़े कोर्स हों, जिनको पास करके कोई बहुत बड़ा अहम पद मिल रहा हो, तब तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रा सी देर में हो सकती हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब आइए स्वास्थ्य पर। लखीमपुर खीरी की 50 लाख आबादी के ज़िले में हृदय रोग का कोई इलाज नहीं है। हृदय रोग के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गुर्दा रोग का कोई इलाज नहीं है। लीवर का कोई इलाज नहीं है। आंतें फट जाएं तो उसका भी कोई इलाज नहीं है। तो ये सब बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य और प्रारंभिक सेवा ये सरकार का उत्तरदायित्व होता है। हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में प्राथमिक शिक्षा में थोड़े बहुत सुधार किए गए हैं। भवनों को पोता गया है, चमकाया गया है। लेकिन अगर उसमें पंजीकरण ही नहीं होता है तो फिर तो बात नहीं बनती। पंजीकरण तभी होगा जब उनकी गुणवत्ता पढ़ाई की सही होगी। परिणाम ये हुआ कि तमाम सारे कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम काफ़ी मात्रा में पूरे ज़िले में खुल गए और वहाँ पर जनता को ज़्यादा पैसा दे करके अपना इलाज कराना पड़ता है। अब आइए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर। लखीमपुर खीरी एक बड़ा जनपद मैंने बताया। खेती के बड़े बड़े उत्पाद होते हैं। गेहूं के उत्पादन में इसका स्थान है, धान के उत्पादन में स्थान है, गन्ना के उत्पादन में स्थान है, 9 चीनी मिलें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से नहीं जा सकते। आपको या तो शाहजहाँपुर जाना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा। 7 साल से बड़ी लाइन बन रही है। 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और इतने दिन में तो बहुत बड़ा निर्माण हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों लखीमपुर से दिल्ली ट्रेन चलने में बाधा आ रही है, वो नहीं बन पा रही है। जो ट्रेन लखनऊ की चलती भी हैं, वहाँ ऑफिस खुलते हैं 10 बजे, कचहरी खुलती है 10 बजे, डॉक्टर आता है 10 बजे। लेकिन लखीमपुर के जो ट्रेनें चलती हैं जाती हैं 2 बजे, यानी वो पहुँचेंगे 5 बजे। पहले आप एक दिन आराम करिए, फिर दूसरे दिन जाइए, अपना काम करिए, अपना दिन खराब करिए, अपना पैसा खराब करिए। मैं तो इसे दुर्व्यवस्था ही कहूँगा। और आइए बस की बात। रोडवेज बस स्टेशन तो है, लेकिन वहाँ किसी भी बस का आने जाने का निश्चित समय नहीं है। लोग पूछते हैं कि पीलीभीत बस कब जाएगी, उसका सही जवाब नहीं मिलता। उसकी टाइमिंग की एक पट्टिका लगी हो ताकि पैसेंजर उस समय आ जाए। विशेष रूप से महिला यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, उन्हें घंटों बैठना पड़ता है, जिससे काफ़ी बड़ी समस्या पैदा होती है। उनकी सुरक्षा की भी बात होती है, कभी कभी देर रात हो जाती है। हमारे बगल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल से भी लोग आते हैं, बहराइच से भी आते हैं। बहराइच से सटा हुआ नेपाल राष्ट्र है, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है। कोई ऐसी टैक्सी सेवा सरकारी नहीं है
जिसका उपयोग यात्री कर सके, उसका निर्धारित रेट हो, निर्धारित शुल्क हो। डग्गा मार टैक्सी चलती हैं, ना तो कोई शुल्क उनका निर्धारित है, ना उनकी कोई फीस निर्धारित है, और मनमाने ढंग से जी जो चाहते हैं वो धन जनता से वसूल कर लेते हैं। इसी तरह से पूरे लखीमपुर नगर में आप देखिए एक भी पार्किंग नहीं है, जी चाहे 2 पहिया पार्किंग हो, चाहे 4 पहिया पार्किंग हो। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बस से सीतापुर जाना है, फिर आना है, तो वो अपना व्हीकल कहाँ खड़ा करे? उसके कम से कम एक पार्किंग की व्यवस्था हो, वो खड़ा कर दे, व्हीकल गायब हो जाएगा। अस्पताल में आप देख रहे होंगे कि कैंपस के अंदर ज़रा सा पानी बरसता है तो भर जाता है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। अस्पताल के डॉक्टर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी एक सत्ता का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये व्यवस्था लखीमपुर खीरी में अगर देखा जाए जी तो शुरू से एक अच्छे स्तर की नहीं रही। बीते कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने मेडिकल कॉलेज खुलवाने की घोषणा की है। देवकली में काम भी शुरू हुआ है जी और उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन तब तक जो इलाज की व्यवस्था है वो जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में उच्च कोटि की होनी चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहिए सरकार को या प्रशासन को, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने में थोड़ा समय लगता है। इसी तरह एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना ओयल में, जी जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका भी उपयोग अभी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट स्टाफ की स्वास्थ्य विभाग में कमी है, तो वो स्टाफ भी अगर तैनात हो जाए, थोड़े से इक्विपमेंट्स आ जाएं, डॉक्टर नहीं हो सकता तो कम से कम जांच की व्यवस्था हो जाए, जी तो ये सारी बातें हैं जिनको लेकर के जनता को दिक्कत होती है। स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन उजाला नहीं होता, उजाला सड़क पर नहीं आता है, ऊपर से जलती ज़रूर दिखाई पड़ती हैं। तो थोड़ा ऐसे स्ट्रीट लाइट लगें, एलईडी लगें, जिनका उजाला सड़क तक आ जाए। जो लोग वाहन चला रहे हैं, जो लोग, उनको वाहन चलाने में सुगमता हो। कई इलाके ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट है ही नहीं और वहां अंधेरा रहता है, तो वहां भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। मैं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं, अभी चुनाव हुए हैं, जी जनता ने अपना जन समर्थन व्यक्त किया है। 8 विधायक नए निर्वाचित हुए हैं, सदस्य विधान परिषद भी नए निर्वाचित होने वाले हैं। अगर सभी लोग मिल कर के एक कार्य योजना बनाएं तो जनपद का विकास तेज़ी से भागेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने जब शुरुआत की तो देखिए सर ने सबसे पहले बोला, जो शिक्षा की बात की कि शिक्षा का स्तर यहाँ पे बहुत सालों से ही आपने बोला कि बहुत बड़ा स्कूल यहाँ पर नहीं बना हुआ है, चाहे टेक्निकल स्टाफ की तरफ देखें, चाहे नर्सिंग को लेकर देखें। इसके साथ में बात आई रेलगाड़ियों की कि जाहिर सी बात है दिल्ली के लिए अभी सफ़र जो है वो बहुत लंबा है, और दिल्ली के लिए हम ये नहीं कह सकते कि लखीमपुर से दिल्ली बहुत नज़दीक है। इसके साथ में सड़क की आपने स्थिति देख ली, स्ट्रीट लाइट्स की जो समस्या बताई। ऐसे में सवाल सर ये उठ जाता है कि कितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सपा, इसके पहले अब फिर एक बार भाजपा आ चुकी है, तो क्या योगेश शर्मा हो या इसके पहले उत्कर्ष शर्मा रहे हो, क्या ये लोग काम नहीं करना चाहते, या इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वादे करके सत्ता में आने का प्रयास किया और फिर उसके बाद सारे ढील दे दी है? काम करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं में थोड़ा समरूपता का अभाव दिखाई पड़ता है। जी जो जिला मुख्यालय हैं उन पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनके बारे में सरकारें एक ठोस निर्णय लें।
कहीं पर बजट ज़्यादा हो जाता है, किसी ज़िले में बजट कम हो जाता है। जनप्रतिनिधि को देखकर बजट का अलॉटमेंट होता है। पिछले कार्यकाल में हमारे 8 विधायक थे, और 8 विधायकों में कोई मंत्री नहीं बना। ये बात दीगर है कि शाहजहाँपुर के जितिन प्रसाद को बाद में थोड़े दिन के लिए, महीनों के लिए जी मंत्री बनाया गया। जाहिर सी बात है, मंत्री का दबाव एक सामान्य विधायक से ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो अगर 50 लाख जिले का जनपद है तो यहाँ से एक मंत्री क्यों नहीं बनता, ये भी विचारणीय प्रश्न है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर, अगर बात करें मंत्री की, तो अभी फिलहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बनाए गए हैं। क्या उनके मंत्री बनने के बाद कई आम जनमानस में से लोग भी गए, उनको ज्ञापन दिए कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, अगर हम रेलगाड़ियों की बात करें, और दिल्ली के लिए ट्रेनों की जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए, ब्रॉडगेज काम तेज़ किया जाए, मगर उसके बाद भी उनके द्वारा रेल मंत्री को अगर पत्र लिखा गया तो उस पर भी कोई खासा जवाब नहीं आता। रेल मंत्री का 3-3, 4-4 महीने रिप्लाई नहीं आता। पहले ब्रॉडगेज तो बने, जी। जब वो आ करके पीलीभीत तक ही गाड़ी नहीं जा सकती तो ट्रेन बढ़ाने घटाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लखीमपुर से लखनऊ एक ऐसी ट्रेन चले जो वहाँ पर 9:30 बजे पहुँच जाए, लोग अपने कार्य कर लें और वहाँ से लौट के 10-11 बजे तक लखीमपुर आ जाएं। ये तो बहुत आवश्यक है, इसे तत्काल होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है। इसे तो मैं यही कहूँगा कि रेल मंत्रालय भारत सरकार जी लखीमपुर खीरी की उपेक्षा कर रहा है। उपेक्षा कर रहा है। तो आपने जिस तरह से देखा कि लखीमपुर विकास की राह पर चल रहा है, डगमगाती हुई सड़क पर चल रहा है, और ऐसे में चाहे 8 विधायक की अगर हम बात करें तो अपने अपने क्षेत्र में कोई खासा सरकारी जो आपके केंद्र की या राज्य की जो सुविधाएं हैं उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से क्या आपको लगता है किसी भी विधायक ने किसी भी व्यक्ति के लिए कोई काम किया है या जनता के लिए कुछ काम किया है? नहीं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, लेकिन बाकी किसी विधायक का कोई विशेष कार्य तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे विधायक हैं उनको इस चीज़ को महसूस करना होगा और समझना होगा। चलते चलते एक बात और सर आपसे करना चाहेंगे, स्वच्छता को लेकर। सड़क पर अगर आप निकलते हैं, चाहे हम शहर की अगर बात करें तो शहर के कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर कूड़ा बिल्कुल करकट पड़ा ही रहता है। चाहे जीआईसी की बात हम कर लें, ऐसे बहुत से चौराहे बने हुए हैं। इसको लेकर क्या कहते हैं? जहाँ कहीं भी प्लाट खाली पड़ा है वहाँ कूड़े का ढेर है। आर कन्या महाविद्यालय जो लड़कियों का स्कूल है, उसकी बगल में जहाँ सब्जी मंडी है, जहाँ किराना मंडी है, जहाँ खपरेल बाज़ार है, जहाँ मुख्य मंडी है, वहाँ बेतहाशा ट्रकों कूड़ा पड़ा रहता है और सड़क के ऊपर भी कूड़ा पड़ा रहता है। जहाँ बाउंड्री के पास कोई प्लाट पड़ा है वहाँ ट्रकों कूड़ा पड़ा है। तो जहाँ मौका मिलता है लोग कूड़ा डाल देते हैं। इसकी एक नीति बननी चाहिए और जो कूड़ा डाले उसे दंडित करना चाहिए, दंड देना चाहिए और नीति कहीं ना कहीं बनानी होगी। नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका लगातार हम देखते हैं सड़कों पर समस्याएं तो है ही, कूड़ा करकट भी पड़ा ही रहता है। सड़कों पर जो कूड़ा रहता है उसको उठाने का काम नगर पालिका बहुत ही कम, हफ्ते में हम लोग देखते हैं कभी कभार हो गया तो हो गया, अन्यथा वो सड़कों पर कूड़ा पड़ा ही रहता है। तो क्या नगर पालिका भी कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था अपनी अपना रही है और जो जनता है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान हो रही है? हाँ बिल्कुल, जो जिम्मेदार संस्था है उसके बारे में तो उसी का उत्तरदायित्व है, उसको तो करना ही चाहिए। स्वच्छता अभियान के तहत तमाम जहाँ लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ कहीं भी कूड़ा पड़ा हो उसे हटाना चाहिए। और ये तो जनता के लिए काफ़ी दुष्कर होता है और जनता को तमाम सारी संक्रामक बीमारियों से वारान्यारा भी होना पड़ता है। बिल्कुल। सर, इसके साथ में हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं इस इंटरव्यू के, और अंततः हम बस एक चीज़ और आपसे पूछेंगे। लखीमपुर को जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे मेरे ख्याल में लगभग 2017 में, तो उन्होंने ये बोला था कि लखीमपुर चीनी का कटोरा है। इसी चीनी के कटोरे में एक तुकनिया हिंसा हो जाती, जहाँ पर किसानों के जो बीच में मसला जो रहता है वो किसानों का मुख्य रूप से रहता है। इस पर क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले को आप देखते हैं, क्योंकि अब तो आशीष मिश्रा को भी रिहाई जो है वो मिल चुकी है? देखिए, 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा हुई जी, उसकी जांच हुई, बाद में एसआईटी जांच हुई। एसआईटी ने अपनी चार्जशीट लगा दी है। जो 2 मुकदमे दर्ज हुए थे दोनों की इंक्वायरी चल रही है। माननीय हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू को जमानत दे दी है।
उसके खिलाफ एक अपील भी की गई सुप्रीम कोर्ट को। तो ये मामला तो पूरी तरह से एक विधिक है, न्यायिक प्रक्रिया में है, और न्यायविद या जजेस या अदालतें जो समुचित होगा उसे करेंगी, इसमें कोई टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा हमारे साथ लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार नंद कुमार मिश्रा जी मौजूद थे और उन्होंने जो लखीमपुर के विकास की राह है उसको कहीं ना कहीं समझाया, कहीं ना कहीं उन्होंने बताने का प्रयास किया। और ये सत्य है कि अगर हमारे जो विधायक हैं, आठों के आठों अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर वो ध्यान दें, नगर पालिका ध्यान दे सदर में, तो कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था हमारे शहर में हो सकती है और लखीमपुर एक सुंदर बन सकता है। सर हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता है। लखीमपुर एक अच्छा शहर है, पूरा ज़िला हरियाली से भरा हुआ है। बढ़िया सड़कें बनाई जाएं, बढ़िया फूल लगाए जाएं, सड़कें चमचमाती रहें, फूल चमकते रहें। आपने देखा कि हमारे पूर्व विधायक कौशल किशोर जी की परिकल्पना थी कि लखीमपुर में नहर के किनारे रोड बना दी जाए। रोड बन भी गई है, कितना सफल उनका प्रोजेक्ट रहा, और उस पर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक चल रहा है, उसका सदुपयोग भी हो गया है। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें उनका सदुपयोग किया जाए, उनसे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, ये तो बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ पर हरियाली भी डेवलप की जाए, जहाँ जहाँ मैदान पड़े हैं वहाँ फूल भी लगें, पेड़ भी लगें, ताकि जो लखीमपुर खीरी है, जो तराई इलाके में आता है, इसके तराई इलाके का अस्तित्व बराबर बना रहे। अस्तित्व बनाना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए संज्ञान न्यूज़। अंततः संज्ञान न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे? कल स्टूडियो का भी उद्घाटन हो चुका है, आप यहाँ पर मुख्य अतिथि बतौर मौजूद थे, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, एक अच्छा प्रयास किया गया है, सफल रहे। छोटे छोटे मुद्दों को उठाइए, जनहित के मामलों को उठाइए और सरकार का ध्यान आकृष्ट करिए, ताकि वो जनता के हित में बराबर कार्य करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। देखते रहिए संज्ञान न्यूज़। इस पर से स्नेहा के साथ, धन्यवाद।